फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये पंकज जी ने भेजी है जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से। ये घटना 1995 की है। उस टाइम पंकज जी का उम्र था करीब 25 साल का। चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद। चलते हैं पंकज की कहानी में, उन्हीं के जुबानी। पंकज अपने मामा के यहाँ गया था, बहुत ज़रूरी काम था मामा के घर पर। और मामा के घर वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर था, उसके गांव से। वो अपना बाइक लेकर के गया था कि देर शाम तक घर वापस आ जाएगा। वहाँ लेकिन ज़्यादा टाइम लग चुका था। पंकज निकला तो वहीं पर शाम ढल चुकी थी, लेकिन बाइक था, कोई परवाह नहीं थी। चल पड़ा पंकज अपने रास्ते गांव के। वो अपना गांव के करीब पहुंच चुका था। वहां से गांव उसकी 2.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन उसके मन में एक डाउट था, वो डर रहा था। लोग कहते थे कि 2.5 किलोमीटर के आसपास में वहाँ बहुत एक्सीडेंट हुआ था बहुत पहले, और वहाँ पर भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं। उसी वजह से पंकज डर रहा था। अभी वो जगह थोड़ा सा अभी आगे था, और तभी अचानक उसका बाइक बंद हो गया। वो सिहर गया, पूरी तरह से घबरा गया, डर गया कि कहीं ये भूत का ही काम तो नहीं है। वो स्टैंड पर खड़ा करके और बाइक को स्टार्ट करने में लग गया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो पाई। अब वो कांप रहा था डर से कि कहीं ये सब भूतों का ही खेला है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा था। डर तो रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हारा। अपनी बाइक को पैदल धकेलते हुए वो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रोड था, कोई ना कोई तो मिल ही जाता आगे में, वही सोच करके वो अपना बाइक को धकेलते जा रहा था। दोनों साइड में धान का खेत लगे हुए थे, बाएं साइड भी दाएं साइड भी। थोड़ी आगे जाने के बाद में बाएं साइड के खेत की तरफ से एक आदमी सफ़ेद कपड़े में उसकी तरफ आते हुए दिखा। वो आवाज़ भी लगा रहा था, लेकिन आवाज़ क्लियर समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बोल रहा है वो। लेकिन पंकज रुका नहीं, उसकी आवाज़ सुनकर के भी वो आगे की तरफ चलता जा रहा था बाइक धकेलते हुए। लेकिन वो गजब की चाल से वो जो आदमी आवाज़ दे रहा था उसके पास पहुंच चुका था। पहुंचते ही वो कुछ नाक में बोल रहा था कि क्लियर समझ में नहीं आ रहा था पंकज को। आखिर पंकज ने पूछ ही लिया, भाई क्या क्या मेरे से क्या चाहिए, भाई क्या पूछ रहे हो। वो डरते डरते पूछ ही लिया उससे। तभी वो नाक की आवाज़ से ही बोला, वो जो आदमी था, भाई आपके पास बीड़ी है ना, एक बीड़ी दे दो, बहुत तलब लगी है मेरे को पीने की। पंकज तो ऐसे पीता था, लेकिन बीड़ी उसके बैग के अंदर में रखी थी। अभी कुछ बोल पाता कि मैं दूं या ना दूं, तब तक पीछे से एक बाइक तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी। बहुत तेज़ी में थी वो, और देखते ही देखते उसके पास पहुंच चुकी थी। बाइक सवार ने बाइक रोका, बोला, क्या हुआ भाई, बाइक खराब हो गई क्या। पंकज बोला, हाँ जी भैया। कहाँ जाओगे, उसने पूछा। पंकज ने अपने गांव का नाम बताया। बोला, कोई बात नहीं, मैं भी उधर जा रहा हूँ, चलो तुम्हें धक्का लगा देता हूँ पैर से, रास्ता एक ही हम दोनों का है, तो चलो इतना तो कर ही सकते हैं। वो सवार बोला, बाइक सवार। पंकज बोला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप इतनी रात में हमारी मदद कर रहे हो। बोला, कोई बात नहीं, तुम भी कर देना किसी के साथ में।
बराबर हो जाएगा। वो बोला जल्दी से तुम बैठो बाइक पर। तभी वो नाक में बोलता हुआ आदमी बोला, अरे भाई मुझे तो बीड़ी दे दो एक। तभी वो बाइक सवार बोला, भाग जा यहाँ से। बहुत खूंखार आवाज़ में बोला, भाग जा यहाँ से, कोई बीड़ी नहीं है तेरे लिए, निकल जाए यहाँ से। तभी वो पंकज को बोला, भाई तुम बैठो जल्दी से, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। पंकज बाइक पर बैठ चुका था और बाइक सवार धक्का देने लगा पैरों से। निकलने लगे वो। थोड़ी देर के बाद में अपने गांव के वो रास्ते पर, गांव के बगल में आ चुका था। बाइक सवार ने बाइक रोकी, पूछा, यही गांव है भाई आपका? बोला, हाँ जी। अब तो चले जाओगे ना तुम? बोला, भाई ये रहा जी घर, वो आगे वाली गली में मेरा। पंकज ने बोला ठीक है भाई, आराम से निकल जाओ। पंकज ने बोला, भाई आप कौन से गांव के हो? वो सोचता हुआ बोला कि भाई मेरा गांव बहुत दूर है, मेरे को बहुत टाइम लगेगा वहाँ जाने में। लेकिन भाई, वो बाइक सवार बोला, अगर तुम बीड़ी उस आदमी को तुम देते और बीड़ी तुम्हारे हाथ से ले लेता तो तुम बचते नहीं वहाँ पर। पंकज एकदम सिहर गया। बोला, क्यों भाई, क्या था वो? बाइक सवार बोला, भाई वो बहुत खतरनाक प्रेत है और उसका अड्डा उतना ही दूरी पर है। लोग बाग बहुत घबराते हैं उससे, और जिसको पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। पंकज एकदम सिहर गया। बोला, भाई आपको डर नहीं लगता? लगाओ आपसे उसने बात करते हुए, डांटते हुए। बोला, नहीं, मैं प्रेत वोत से किसी से नहीं डरता, मैं डरता ही नहीं किसी चीज़ से। तभी पंकज बोला कि भाई आओ मेरे घर पर, पानी वानी पी कर के जाना, आप इतनी मेरे साथ में मेहनत की है। बोला, नहीं भाई, मुझे जाना है, अब देर हो जाएगी, मुझे अब निकलने दो, तुम अपने घर पर जाओ। पंकज रोकता रह गया कि भाई चलो, लेकिन वो रुका नहीं। लेकिन ये क्या, ये तो पलट करके उसी साइड में जा रहा था जिधर से पंकज आए थे, और देखते ही देखते वो नज़रों के सामने से बाइक सहित गायब हो चुका था। पंकज एकदम खड़ा हैरान रह गया वहाँ पर। थर 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 काँपने लगा उसका पूरा शरीर। क्या मतलब इसका कि ये भी कोई भूत, कोई आत्मा था जो मुझे बचाकर यहाँ तक लेकर आया था उस प्रेत से? एकदम वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि जैसे वहाँ फ्रीज हो गया हो डर के मारे। थोड़ी देर में उसको दिमाग काम करना शुरू हुआ। अपनी बाइक लेके घर की तरफ दौड़ा वो धकेलते हुए। घर में पहुंच करके दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने उसका दरवाज़ा खोला। बोला, बेटे इतनी रात को तुम वहीं रुक जाते, इतनी देर रात को आने क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं रास्ता कितना खतरनाक है। वो पंकज बोला कि हाँ मम्मी, लेकिन अब तो पहुंच गए ना। मम्मी डांटने लगी, ये क्या मतलब हुआ तुम्हारा तरीका बात करने का? पहुंच गए, कुछ हो जाता तो? पंकज बोला, ठीक है मम्मी, आगे से ध्यान रखूँगा। घर के अंदर आया, पापा भी जगे हुए थे। वो पापा के पास पहुंचा और पापा से सारी बात उसने शेयर किया। पापा एकदम उसकी बात सुन कर के हैरान रह गए थे। बोले, तुम्हारे साथ में ऐसे से घटना हुआ? बोला, हाँ पापा, वो बाइक सवार पता नहीं क्या था जो हमें यहाँ तक छोड़ के गया था, और फिर उल्टा उसी तरफ चला गया, देखते ही देखते गायब हो चुका था। तो ये पापा क्या था, वो क्या चीज़ है वो? पापा उसके कुछ देर तक तो एकदम चुप रहे, सोचते रहे। फिर बोले, बेटा मुझे तो ये लग रहा है कि वहाँ बहुत साल पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक कार वाले ने एक बाइक वाले को ठोक दिया था
और बाइक वाला उसी जगह पर मर गया था बेचारा। तो मुझे तो वही लग रहा है कि कहीं वही बाइक सवार वाला तो नहीं है जो तुम्हारी उसने मदद किया है। और वो प्रेत तो सालों से वहाँ पर है। हम लोग उधर निकलते हैं तो शाम होने से पहले हम अपने घर को तरफ आ जाते हैं। धुंधला होते ही, अंधेरा होते ही वहाँ कोई रुकता नहीं है। तो पंकज बोला, वो बीड़ी क्यों मांग रहा था पापा? बीड़ी से क्या ताल्लुकात है उसका? बोला, बेटा सुनने में यही आता है कि जिससे बीड़ी मांग लेता है, हाँ बीड़ी कोई दे देता है तो फिर तो वो उसके कब्जे में कर लेता है। वो सुनने में ही आता है, फिर वो छोड़ता नहीं है उसको। पंकज सिहर चुका था, डर चुका था। बोला, पापा अगर मैं दे देता तो मेरे को ही पकड़ लेता? तो बोले, हाँ बिल्कुल पकड़ सकता था। क्या तुम बीड़ी पीते हो क्या? पंकज के पापा ने पूछा। बोला, नहीं नहीं पापा, वो तो बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था कि आप हमारी जगह कोई और होता तो फंस जाता ना। पंकज थोड़ा डर के बोला। बोला, हाँ बिल्कुल फंस जाता। बेटा ध्यान रखना, आगे से इस रोड पर रात के टाइम में गुजरना ठीक नहीं है। हम लोगों ने बहुत, गांव वालों ने कोशिश किया था कि उस प्रेत को वहाँ से भगाया जाए, जिसका खेत है वहाँ पर। उन्होंने भी बहुत कोशिश किया, तांत्रिक बुला करके कुछ पूजा पाठ कराया गया था उनके खेत के आसपास में। कुछ दिनों के लिए तो गायब हो गया था, लेकिन फिर वो दोबारा आ गया उसी जगह पर। शायद उसका घर बार वहीं पर है, मुझे तो यही लगता है। पंकज बोला कि पापा कोशिश आप लोग दोबारा कीजिए कि वो प्रेत वहाँ से हट जाए, नहीं तो हम गांव वालों के लिए खतरा है, रोड पे चलने वालों के लिए खतरा है। बोला, हाँ अब प्रधान से फिर हम बात करेंगे, देखते हैं प्रधान जी क्या करते हैं इसके बारे में। पंकज अब अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन सारी रात वही सब चीज़ सोचता रहा। नींद नहीं आ रही थी उसको। आखिर वो बाइक सवार शायद वो मरकर कभी लोगों को जान बचाता है, और वो एक शैतान प्रेत है जो लोगों को पकड़ के मारता है। दोनों में कितना फ़र्क है, हालांकि दोनों ही आत्मा हैं। एक अच्छा आत्मा है, एक वो शैतान बुरा आत्मा है। तो दोस्तों ये थी पंकज की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और साथ में दूसरा चल रहा चैनल हमारा हाईवे नाइट पर, उस पर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ आती है। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।